अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 7:30 हो रहा है, इसलिए मेरी शक्ल भी थोड़ी अजीब सी हो रही है। बट एनीवेज मैं आपको ये साथ शेयर करूँगी। आज मेरा बेटा मुझे देख रहा है। अ डे इन माई लाइफ, मतलब मेरा दिन आज का कैसा गुजरा। सो स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह सुबह जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। स्कूल बैग जो है वो पैक हो गया और स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। इजहान क्योंकि अब बड़े हो गए हैं तो वो खुद ही से स्कूल जाते हैं और अज़मीर को जो है वो छोड़ना पड़ता है। तो ये बस अभी रेडी होंगे और फिर जाएंगे अपने स्कूल। मे बी आज साइकिल पे चले जाएं बिकॉज़ मौसम अच्छा है। 2 दिन से तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बारिश और स्नो और काफ़ी ठंडक तो अभी भी है, लेकिन एटलीस्ट रेन नहीं है। अल्लाह हाफिज़। ओके जी। और एज़ यूजुअल ये हमारा कच्चे का डिब्बा ये यहीं रखा होता है क्योंकि जब हम जाते हैं तो बाहर खेलते फेंकते हुए जाते हैं। आज़मी खिज़र वापस आ जाइए अंदर। अच्छा जी, तो इज़हान चले गए थे, उसके बाद मैंने बाकी 2 को तैयार किया है और अब मैं जो है वो अपने छोटे बेटे को वो किंडरगार्टन छोड़ने जा रही हूँ। ये है वो एरिया जहाँ पे आके हम सारा गार्बेज डंप करते हैं और एवरीडे यहाँ पे गार्बेज ट्रक आता है जो कि गार्बेज लेके जाता है। तो हमारे आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सब लोग जो है कचरा यहीं फेंकते हैं। और जब मेरी अम्मी आई थी तो विंडोज़ क्योंकि वे बहुत बड़ी बड़ी हैं तो देखती थी तो कह रही थी या तो कोई दिखता ही नहीं है, और अगर कोई आता जाता दिखता है तो उनके पास 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो वो अपना गार्बेज फेंकने निकल रहे होते हैं या फिर वो अपने कुत्ते को टहलाने के लिए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, ये ड्यूटी है। तो लोग यही ज़्यादातर कर रहे होते हैं, हम भी यही करते हैं। मौसम आजकल क्योंकि बेहतर हो गया तो इसलिए 22 बच्चे जो हैं साइकिल चला रहे हैं, वरना यूजुअली स्नो में तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है वो मेरे बेटे की स्कूल की है और उसके सामने जो है वो स्पोर्ट्स सेंटर बन रहा है। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इन्होंने अंडरग्राउंड तकरीबन 2 to 3 फ्लोर्स अंदर जाके जो है ना वो डिगिंग की है। और चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, बर्फ़ हो, कुछ भी हो, ये लोग अपने काम से मिस नहीं करते। और इतना फास्ट काम हो रहा है। यहाँ पे स्विमिंग पूल बनेगा और बच्चों का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। अच्छा जी, तो अब हम जो हैं वो आ गए हैं किंडरगार्टन। यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं ले सकती हूँ ऑब्वियसली प्राइवेसी के इशू में, लेकिन बहरहाल मैं अब इसको ड्रॉप करूँगी और फिर ड्रॉप करने के बाद आपसे मुलाकात होगी वापस घर पे। मैं जो हूँ वो घर आ गई हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। मैं नाश्ता सब चीज़ों से फ्री होके करती हूँ, तो बच्चे को मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं घर आई हूँ और अपना नाश्ता करूँगी। अच्छा, ये जो वीडियो है ये 2 दिन पुरानी है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हुए हैं अपने ऑफिस की तरफ से एक बिज़नेस ट्रिप पे, और जब उन्होंने ये बात मुझे ईद पे बताई थी कि मैं जाने वाला हूँ 10 दिन के लिए, तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आराम से जाएं, मौसम तो इतना बेहतर हो गया। ईद पे तो तकरीबन 20-25 था तो मैं आराम से मैनेज कर लूँगी। इन द डे ही लेफ्ट उसी दिन बारिश हो रही थी और उस दिन के बाद से इतना मौसम ख़राब है, इतना धोखा दिया है मौसम ने। सर्दी भी वापस आ गई। इनफैक्ट मैंने विंटर जैकेट्स भी बच्चों के नीचे रख दी थी स्टोर रूम में, लेकिन वो भी मुझे वापस लानी पड़ी क्योंकि तकरीबन 0, 1, -1 पे चला गया था। इवन स्नो भी हुई है। मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी अभी। तो मौसम ने जो है वो बड़ा ही धोखा दिया। बल्कि मैं तो सोच रही थी इस वीडियो का टाइटल भी जो है वो यही होना चाहिए कि सोचा ना था ऐसा धोखा मिलेगा, ताकि जो है ना वो लोग देखें और फिर उनको पता चले कि एक्चुअली धोखा जो है मौसम ने दिया है। बट एनीवेज लोग करते हैं ऐसे टैक्टिक्स, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसे नौबत नहीं आई है कि टैक्टिक्स अपनाने पड़े। हाँ, अगर मैं करती तो शायद मशहूर हो जाती, एक फेमस यूट्यूबर बन जाती, लेकिन कोई बात नहीं, आएगा टाइम, वो टाइम भी आ जाएगा। एनीवेज़ यहाँ पे जो है वो लंच जो था वो तो मैंने बच्चों को करवा दिया था, लेकिन डिनर में उनको चाहिए थे बर्गर्स और मेरे पास बर्गर बन्स नहीं थे। और मौसम इतना ख़राब है कि जाके लाना, ऑल्दो ग्रॉसरी स्टोर करीब में है और मेरे हस्बैंड
सारी बल्क में ग्रॉसरी करके गए थे, लेकिन ये आइटम मिस हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं जो हूँ वो घर में ट्राई करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं जो हूँ वो बर्गर्स घर में बनाने के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो इसकी जो डो थी वो मैंने बना के रख दी थी, और अब जो है मैंने सिर्फ बंस जो हैं वो रखने। और जहाँ तक बात हो रही थी वायरल होने की, तो मुझे अच्छा लगता है कि अभी तक ऐसा नहीं है। मुझे जो भी लोग देखते हैं, मैं वीडियोस भी अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ, और क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी कभी कभी इंक्लूड कर लेती हूँ वीडियोस में, तो मैं नहीं चाहती कि रैंडम लोग उनको देखें। अभी तक जो लोग देखते हैं वो मेरी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, वेल विशर हैं। तो मुझे पता है कि कोई ऐसा नहीं है जो कि पता नहीं किस नज़र से बच्चों को देखे। मैं तो ख़ुद वीडियो बना रही हूँ, तो अगर ख़ुद आ रही हूँ तो वो तो मेरा अपना कॉन्शियस डिसीजन है, मैं उसके सर्कमटेंसेस उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बच्चों का इसमें कोई वो नहीं है। तो अच्छा है कि कम ही व्यूज़ आते हैं, मशहूर होने का कोई इतना मुझे शौक़ नहीं है। और ये है वो एक दिन पहले जब बारिश हो रही थी। इज़हान तो चला गया था बारिश में भी, क्योंकि स्कूल तो इम्पॉर्टेंट ही होता है, वो आप मिस नहीं कर सकते, और वेदर का तो रीज़न यहाँ पे दे ही नहीं सकते। और उसके बाद जब तैयार मैंने बाकी दोनों बच्चों को कर लिया छोड़ने के लिए, तो ये कुछ हो गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड बर्फ़ पड़ने लगी। और मैं वेट कर रही थी 8 के बाद, मैंने कहा चलो 8:30 पे रुक जाएगी, 8:45 तक रुक जाएगी, बिकॉज़ लास्ट चेक इन टाइम जो होता है 9 बजे का होता है। लेकिन ये बर्फ़ जो है वो तकरीबन 9:30 बजे जाके रुकी है। तो ऑब्वियसली मुझे जो है वो अज़मीर को छुट्टी करानी पड़ी, वरना सुबह जो है वो मेरे हस्बैंड ही बच्चों को छोड़ रहे होते हैं। समटाइम्स मैं पिक कर लेती हूँ वापसी में, लेकिन आजकल मुझे ये दोनों काम करने पड़ रहे हैं। और मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे काफ़ी कोफ्त हो रही है कि यार मैंने सोचा था कि हस्बैंड जाएंगे तो मैं बच्चों के साथ पार्क्स जाऊंगी, थोड़ा एंजॉय कर लूँगी, हम टाइम अच्छा गुजार लेंगे, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बंस मैंने रख दिए हैं ओवन के अंदर, और थोड़ा सा इस पर मेरे पास अभी था नहीं वो तिल, तो उसकी जगह मैंने कलौंजी जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी। मुझे पता है मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, तो जस्ट फॉर एस्थेटिक मैंने कर दिया। और आपको अक्सर मेरी वीडियोस में जो है वो बड़ा अच्छी सी कुकिंग, अच्छी सी बेकिंग दिखती है, लेकिन देखें जब आप दिल से काम नहीं कर रहे होते तो ऐसा होता है। मैंने इनको अच्छे से प्रेस किया था पफ पेस्ट्रीज़ को, लेकिन वो पता नहीं क्यों अजीब सी हो गई, खुल गई। और बंस जो हैं वो भी थोड़े से जबकि मैंने तो अपनी दानिश में सही बनाए थे, लेकिन फिर भी ये क्रैक हो गए। तो जब आप दिल से काम नहीं कर रहे होते हैं तो ऐसा ही होता है, और हर वक्त चीज़ परफेक्ट भी नहीं बनती है। तो आज के वीडियो में आपको काफ़ी सारी इम्परफेक्शंस दिखेंगी, क्योंकि एक नॉर्मल डे की नॉर्मल वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं रिज़ल्ट से खुश हूँ। और यहाँ पे जो है वो ये मेरे बेटे की खिचड़ी है, जो कि रोज़ बनती है, लेकिन खाता वो रोज़ नहीं है, खाता वो सिर्फ़ उस वक्त है जब उसका अपना दिल होता है। अच्छा, मैंने सोचा चलो ये शक्ल में इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं आपको वैसे कट करके दिखाऊं। मैंने इनको कट किया और मुझे तो अच्छे लगे, बिकॉज़ सॉफ्ट थे और मतलब थोड़ा हल्के से डेंस थे, बिकॉज़ बाहर वाले बंस जो होते हैं वो इतने डेंस नहीं होते, हल्के मुझे डेंस लगे। मुझे लगता है मुझे अपनी डो को जो था वो थोड़ा और उसमें वो करना चाहिए था, यीस्ट डालना चाहिए था। एनीवेज़ बट ओवरऑल सही था। और ये शाम का वक्त है, बच्चों के होमवर्क करने का टाइम है। किंडरगार्टन में होमवर्क नहीं मिलता है किसी किस्म का, तो इसलिए जो है वो समटाइम्स ये अपना जो खुद से मैं इनको टास्क देती हूँ होमवर्क की, लाइक डॉइच या जर्मन मैथमेटिक्स की, वो करते हैं, वरना ये। अच्छा, ये जो थे ना, जब हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रही है तो ये बंचेस जो थे फूलों के मुझे नीचे पड़े हुए लगे, और पर्पल मेरा फेवरेट कलर, और ये इतने खूबसूरत फूल हैं, मुझे सड़क पे पड़े हुए इतने बुरे लग रहे थे, तो मैंने इनको उठा के जो है मैंने कहा चलो मैं जार में रखती हूँ, और इनमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। दूसरा जो मेरा बेटा है इज़हान, वो क्लास 4 में है और वो होमवर्क कर रहा था। अगर आप बुक को उठाएं तो अभी आपको लगेगा कि इंग्लिश है, मगर जब आप क्लोजली जाके देखेंगे तो इट्स जर्मन, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है और काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज है। मैंने भी लैंग्वेज कोर्स कर लिया है, क्लास 1, 2 और 3 में भी मैं इसको गाइड कर ही लेती थी, लेकिन अब जो है वो इसको गाइड करना काफ़ी मुश्किल हो गया जी। और ये जो है वो अपनी राइटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। क्लास 3 में ही जो है वो ज्वाइनिंग हम लोग जिसको कहते थे, रिकर्सिव, हाँ मेरे ख्याल से यही वर्ड यूज़ होता था यहाँ पे, तो श्राइप शिफ्ट कहते हैं उसको, तो वो आ जाता था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी यंग क्लास से इन्होंने ये स्टार्ट करा दिया, आई डोंट नो व्हाट।
वाई। और शाम का टाइम भी हो गया है, तो अब बस मैं बच्चों को खाना सर्व करूँगी। और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश बारिश बारिश, सिवाय बारिश के यहाँ पे कोई काम नहीं है। आधा घंटे के लिए सूरज निकलता है एंड देन बारिश बारिश बारिश, या तो स्नो 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 या फिर बारिश बारिश बारिश। खैर यहाँ पे खाना बन गया था और टेस्ट में ये बंस अच्छे थे। यहाँ पे बच्चे बड़ा खुश हुए देख के, बिकॉज पहले मैंने उनको मना कर दिया था नहीं है, लेकिन फिर उनको मिले और वो मिनी बंस थे, तो मिनी बंस बहुत क्यूट लग रहे थे, तो उन्होंने बहुत खुशी से खाना खाया। और आई होप कि आपको मेरा दिन भी अच्छा गुजरा होगा, लगा होगा। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन मुलाकात करेंगे।